कैसा लगेगा अगर पता चले कि एक वायरल वीडियो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने जानते हैं क्या किया? गुपचुप तरीके से एक दूसरे देश पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया। सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना? पर यही आरोप वेनेजुएला को लेकर लगाया जा रहा है। तो चलिए आज इस पूरी चौंकाने वाली कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। बस यही वो एक लाइन थी जिसने इंटरनेट पर जैसे आग ही लगा दी। एक छोटा सा लेकिन इतना बड़ा बयान जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी और दुनिया भर के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो चलिए इस आरोप की पहली परत हटाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यह दावा है एक देश के नेता को पकड़ने के लिए चलाए गए एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का। आइए देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक ये सब हुआ कैसे। जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, रात का घना अंधेरा है और स्पेशल फोर्सेस की एक टीम सीधे प्रेसिडेंट के महल में उतरती है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये तो एक आज़ाद देश के दिल पर सीधा हमला है। सोर्स ने यही तस्वीर पेश की है, एक ऐसा एक्शन जिसके नतीजे पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता ही है। आखिर कोई सुपर पावर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप करने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगी? सोर्स का दावा है कि इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। और यहीं पर आकर मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। स्लाइड पर बाईं तरफ देखिए, हमें आधिकारिक कहानी बताई गई है, ड्रग तस्करी। ठीक है, एक बहुत गंभीर आरोप है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दाईं ओर सोर्स एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। उसके मुताबिक ये सब पैसे का खेल है, या यूं कहें कि उन संसाधनों का जो शायद पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और हम यहाँ किसी मामूली संसाधन की बात नहीं कर रहे हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा है। उनके पास लिथियम है, जो आज हर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के लिए चाहिए। और हाँ, सोना भी। सोर्स का तर्क ये है कि ये एक ऐसा खजाना है जिसके लिए कुछ देश जंग तक छेड़ सकते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी चोरी या डकैती में एक अंदर का आदमी होता है। तो इस कहानी में सोर्स का दावा है कि ये कोई और नहीं बल्कि मादुरो का अपना डेप्यूटी कमांडर ही था, कोड नेम कार्डिनल। कहा जा रहा है कि इस शख्स ने कथित तौर पर सारी खुफिया जानकारी दे दी, मतलब एक तरह से महल की चाबियां सीधे सीधे सौंप दी। ठीक है, तो मकसद साफ है और धोखेबाजी ने मंच भी तैयार कर दिया है। तो अब आइए देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से ये पूरा हॉलीवुड स्टाइल हमला आखिर हुआ कैसे। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक मल्टी स्टेप हाईटेक ऑपरेशन था। सोर्स इस पूरे हमले को एक सोची समझी साजिश की तरह बताता है। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल चुपके से। ड्रोन आते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, और पूरे इलाके का नक्शा तैयार कर लेते हैं। फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक हमला। वेनेजुएला का पूरा डिफेंस सिस्टम जैसे अंधा हो जाता है, और उसके बाद ही बम गिराए जाते हैं जो स्पेशल फोर्सेस के लिए रास्ता साफ करते हैं। और जब जमीन पर बमबारी हो रही थी, सोर्स का दावा है कि एक और जंग डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही थी। सोचिए, एक मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट के बहाने एक वायरस भेजा जाता है और पूरे देश में ब्लैकआउट, न बिजली न कम्युनिकेशन, सिर्फ अफरा तफरी और अंधेरा, जो जमीनी हमले के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाता है। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? दीवारों के आर पार देखने वाला रडार जो सैनिकों को बता दे कि मदुरो ठीक कहाँ पर है। थर्मल टॉर्च जो बैंक की तिजोरी जैसे मोटे स्टील को मक्खन की तरह काट दे। सोर्स का दावा है कि ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी थी जिसने इस हमले को मुमकिन बनाया। और बस पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। सोर्स के मुताबिक राष्ट्रपति को पकड़ा गया, हेलीकॉप्टर से निकाला गया और करीबियन सागर में इंतजार कर रहे एक अमेरिकी जंगी जहाज पर ले जाया गया। ऑपरेशन तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। किसी देश के राष्ट्रपति का किडनैप होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती, इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करती है। तो सोर्स का क्या दावा है? इस एक घटना ने दुनिया में पावर का बैलेंस कैसे बदल दिया? यहाँ पर सोर्स एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहते हैं कि ये हमला सिर्फ वेनेजुएला के बारे में नहीं था, ये रूस के लिए एक मैसेज था। ये दिखाने के लिए कि उनकी मशहूर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हैं। ये उनके कुछ बेहतरीन Su-30 फाइटर जेट्स को पकड़ने और उनकी कमजोरियों को समझने का एक मौका था। और चीन के लिए सोर्स का दावा है कि इसने एक खतरनाक मिसाल कायम कर दी। देखिए, हर कहानी की कोई ना कोई सीख होती है, और इस कहानी की भी है।
इस पूरी नाटकीय कहानी के बाद सोर्स अपने दर्शकों के लिए एक आखिरी और बहुत गंभीर चेतावनी छोड़ता है। तो क्या है वो चेतावनी? ये सब कुछ निर्भरता यानी डिपेंडेंसी से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर सोर्स की चेतावनी हम सबके बहुत करीब आ जाती है। जरा सोचिए, हम हर रोज विदेशी टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर करते हैं, हमारे फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक। सोर्स का तर्क है कि यही निर्भरता एक कमजोरी है, एक खुला दरवाजा है जो किसी को भी आपके देश को घुटनों पर लाने का मौका दे सकता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इकोनॉमी और हमारी सुरक्षा सब आपस में जुड़ी हुई हैं, वहां किसी भी देश के लिए असल में आज़ाद और आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है? ये वो सवाल है जो ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।